अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज प्लूटेंट्स। आज हम लोगों ने प्लूटेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ना है इसकी टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स के प्लूटेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले है प्लूटेंट्स। हम लोगों ने प्लूटेंट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करना है कि प्लूटेंट की डेफिनेशन क्या है। A pollutant is a waste material that pollutes air, water or soil. Pollutants बेसिकली वेस्ट मटेरियल होते हैं। वेस्ट मटेरियल यानी नकारा मादे होते हैं जो कि हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा कर देते हैं, उन्हें हम लोग प्लूटेंट्स बोलते हैं। प्लूटेंट्स नकारा मादे होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा कर देते हैं, उन्हें हम प्लूटेंट्स बोलते हैं। 3 फैक्टर्स डिटरमाइन द सेवेरिटी ऑफ अ प्लूटेंट। थ्री फैक्टर्स बेसिकली 3 फैक्टर्स प्लूटेंट्स की शिद्दत का तयन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इट्स केमिकल नेचर, कि किसी भी प्लूटेंट की केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, किसी भी वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल है यानी प्लूटेंट है, उसकी केमिकल नेचर क्या है, आया वो टॉक्सिक है या लेस टॉक्सिक है। दूसरी नंबर पे है कंसंट्रेशन, यानी उसकी कितनी मिकदार माहौल में मौजूद है। और तीसरा इसका पॉइंट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस को हम उर्दू में बका बोलते हैं। ठीक है, बका यानी वो सब्सटेंस कितनी देर तक माहौल में मौजूद रहेगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास, वो है प्लास्टिक बैग। बेसिकली प्लास्टिक बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी ऐसी अशिया होती हैं, ठीक है, जो जिनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं होती। ठीक है, और वो लंबे अरसे तक माहौल में मौजूद रहती हैं। अगर आप एक शॉपिंग बैग को ज़मीन में दफना देते हो, ठीक है, तो वो अगर आप 10 साल बाद भी उसको ज़मीन से निकालोगे वो बिल्कुल उसी तरह ही निकलेगा। यानी उसकी परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो लंबे अरसे तक माहौल में मौजूद रहेगा, उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं होगी। तो इसी तरह ये 3 फैक्टर्स जो से हैं किसी भी प्लूटेंट्स की सिवियरिटी का को डिटरमिन करते हैं। उसकी केमिकल नेचर, आया वो टॉक्सिक है या लेस टॉक्सिक है, उसकी कंसंट्रेशन यानी उस वो कितनी मिकदार में माहौल में जो है वो मौजूद है, और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है उसकी परसिस्टेंस, उसकी बका, कि वो कितने लंबे अरसे तक माहौल में मौजूद रहेगा। These pollutants are being created or discharged to the environment by human activities. अब ये पोllutants जो से हैं बेसिकली बनते हैं और खारिज होते हैं किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल जो से हैं वो बनते हैं और फिर माहौल में जो से हैं वो खारिज कर दिए जाते हैं। दे मेक द इन्वायरमेंट हार्मफुल टू लाइफ। ठीक है, अब ये माहौल को जो से हैं, हवा को, पानी को, मिट्टी को आलूदा कर देते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं ये सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटी के नतीजे में ही तो रिलीज हो रहे हैं, और फिर ये हवा को, पानी को, मिट्टी को आलूदा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और सो द pollutants are those substances which pollute which cause pollution। यानी प्लूटेंट्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन की वजह बनते हैं। ठीक है, आलूदगी की वजह बनते हैं। अब अगर हम लोग बात करें लैंड पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की या वाटर पोल्यूशन की, तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन की। जब यही प्लूटेंट्स यानी वेस्ट मटेरियल हवा में शामिल हो जाते हैं तो वो एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। इसी तरह लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं।
जब यही वेस्ट मटेरियल हम लोग लैंड में या मिट्टी में खारिज करते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी वेस्ट मटेरियल हम लोग डाल दें, मिट्टी के अंदर डाल दें, ठीक है, अपना कूड़ा करकट डाल दें, तो वो किसकी वजह बनेगा? वो लैंड पोल्यूशन की वजह बनेगा। इसी तरह जब हम लोग गंदा पानी साफ पानी के अंदर ऐड कर दें, ठीक है, शामिल कर दें, तो वो किसकी वजह बनेगा? वो वाटर पोल्यूशन की वजह बनेगा। ठीक है, तो जब हम वेस्ट मटेरियल को पानी में शामिल कर देते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्लूटेंट्स बेसिकली जो से हैं वो नकारा मादे होते हैं जो कि पोल्यूशन की वजह बनते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्टेमिनेंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्टेमिनेंट्स की डेफिनेशन पढ़नी है। कॉन्टेमिनेंट्स आर दोज सब्सटेंस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। ठीक है, कॉन्टेमिनेंट्स वो मादा होते हैं जो किसी भी चीज़ को नाहालिस बना देते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्टेमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी वो मादे यानी वो सब्सटेंसेस जो किसी भी चीज़ को इम्प्योर कर देंगे, नाहालिस कर देंगे, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वो उन्हें हम बोलेंगे कि वो कॉन्टेमिनेंट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं एयर प्लूटेंट्स की। सिंपल सी एयर प्लूटेंट्स की डेफिनेशन है वही कि अगर हम लोग हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद रहें तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो एयर प्लूटेंट्स हैं। यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, नुकसानदेह मादे जो से हैं वो हवा में मौजूद हों तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो हैं एयर प्लूटेंट्स हैं। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर प्लूटेंट्स। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि उसने कहा है कि इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में बी हार्मफुल। अगर उसने कहा है कि अगर यूजफुल सब्सटेंस भी ज़रूरत से ज़्यादा माहौल में मौजूद हो तो वो भी नुकसान की वजह बन सकता है। ठीक है, इसी तरह एयर प्लूटेंट्स की वजह से अगर हम लोग एयर प्लूटेंट्स की बात करते हैं तो एयर प्लूटेंट्स की वजह से हमारे वेदर पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इंसानों की ज़िंदगियों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा प्लांट्स और बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब एयर प्लूटेंट्स जब हवा में जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो फॉसल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जब हम लोग फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, यानी कोल को, पेट्रोलियम को जलाते हैं, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की के ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड बन जाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स बन जाती है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाती है। अब ये हवा में जब जाते हैं, ऊपर से फिर बारिश होती है तो वो एसिड रेन का बायस बनते हैं। ठीक है, और एसिड रेन की वजह से प्लांट्स और बिल्डिंग्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस वजह से ये जो एयर प्लूशन प्लूटेंट्स हैं उनकी वजह से एक तो हमारे वेदर में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है। ठीक है, यहाँ तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा शदीद गर्म हो जाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद ठंड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेदर बहुत ज़्यादा इससे चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है लोगों को, हवा की गंदगी की वजह से, चूँकि हवा जो है वो नाहालिस हो चुकी है। ठीक है, उसके अंदर बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं, इस वजह से हवा जो है वो नाहालिस हो गई है। और जब वही उसी एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, नाहालिस हवा को हम लोग जब इनहेल करेंगे तो उसके अंदर बहुत से हार्मफुल और टॉक्सिक जो से हैं वो सब्सटेंसेस भी मौजूद होंगे जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो नुकसान पहुंचाने का बायस बनेंगे। बहुत से लोगों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो से एयर प्लूटेंट्स हैं, ठीक है, ये इंसानों की सेहत के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये कंटेमिनेंट्स के बारे में पढ़ा और एयर प्लूटेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोगों ने पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स के, प्लूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स की दो इकसाम हैं। सबसे पहला है प्राइमरी प्लूटेंट्स, सबसे पहली जो टाइप है वो है प्राइमरी प्लूटेंट्स, और दूसरे नंबर पे है सेकेंडरी प्लूटेंट्स।
तो दो टाइप्स के प्लूटेंट्स होते हैं, एक है प्राइमरी प्लूटेंट्स होते हैं और दूसरा है सेकेंडरी प्लूटेंट्स होते हैं। अब प्राइमरी प्लूटेंट्स को सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है कि प्राइमरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी प्लूटेंट्स आर वेस्ट और एग्जॉस्टिक प्रोडक्ट्स ड्राइवन out because of combustion of fossil fuel and organic matters। अब उसने कहा है कि ये जितने भी जो प्राइमरी प्लूटेंट्स होते हैं वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि फॉसल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर के, ऑर्गेनिक अशिया के जलने से वजूद में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई फॉसल फ्यूल क्या है। फॉसल फ्यूल की डेफिनेशन है, फॉसल फ्यूल इज अ नेचुरल फ्यूल सच एज कोल, गैस, पेट्रोलियम। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं? फॉसल फ्यूल are basically formed by the natural process such as anaerobic decomposition of buried dead organisms। फॉसल फ्यूल बेसिकली हम लोगों ने फॉसल फ्यूल के बारे में ये पढ़ा है कि फॉसल फ्यूल बेसिकली गैस है, कोल है और पेट्रोलियम होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं चीज़ों को जला के एनर्जी हासिल करते हैं। अब फॉसल फ्यूल बनते कैसे हैं? जब डेड बॉडीज़ जो थी हैं, जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ जो थी हैं वो ज़मीन में दफन हो जाती हैं और ज़मीन में दफन होने के साथ साथ उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी जो सी है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे जब जो चूँकि वो ज़मीन के अंदर दफन होते हैं, इस वजह से वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो सी है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से फॉसल फ्यूल जो से हैं वो हमारे पास बन जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और नेचुरल गैस हो गई। तो इस तरह जो से हैं वो फॉसल फ्यूल बनते हैं और फॉसल फ्यूल को हम लोग जलाते हैं और फॉसल फ्यूल को जलाने से हम लोग बेसिकली एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि जैसे ही हम लोग फॉसल फ्यूल यानी कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, ठीक है, या नेचुरल गैस को जलाते हैं तो उससे जो से हैं वो प्राइमरी प्लूटेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब उसमें से हम लोग जब फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोल को, कोयले को जलाते हैं तो उससे हमें हासिल होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यानी हम लोगों को सल्फर के ऑक्साइड हासिल होते हैं, जिसमें होता है यहाँ हमें हासिल होंगे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आगे हम लोगों को हासिल होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है फॉसल फ्यूल को जलाने से और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो सी है वो हासिल होती है। इसके अलावा फॉसल फ्यूल को जलाने से हम लोगों को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हासिल होते हैं, जैसे कि हम लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड जो से हैं वो हासिल होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हैं, अमोनिया है और कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को फॉसल फ्यूल को जलाने से हासिल होती हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है सेकेंडरी प्लूटेंट्स। सेकेंडरी प्लूटेंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी प्लूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी प्लूटेंट्स। अब सेकेंडरी प्लूटेंट्स प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। ठीक है, और वो हैं दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें है सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ओजोन एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। तो ये सारे के सारे जो से हैं प्राइमरी प्लूटेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो सेकेंडरी प्लूटेंट्स बना देंगे, जैसे है सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या कैसे बनता है? जब फॉर एग्जांपल जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो सी है जो कि प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं, जब हम फॉसल फ्यूल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो सी है वो रिलीज होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अब फिजा में जो सा है वो मौजूद है। हम लोगों ने फॉसल फ्यूल जलाया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिजा में मौजूद है। अब जब बारिश का पानी जो है बारिश का पानी बारिश होगी, बारिश का पानी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपस में रिएक्ट कर जाएगी और वो बना देगी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और उसकी वजह से एसिडिक रेन होगी। ठीक है,
तो ये जो से हैं ये प्राइमरी प्लूटेंट्स, सेकेंडरी प्लूटेंट्स बेसिकली प्राइमरी प्लूटेंट्स के साथ रिएक्शन करके तो फिर बनते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है प्लूटेंट्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।